मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्या आपने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं? दादा से, दादी से, नानी से, अपनी अम्मा से आपने कहानियाँ सुनी हैं? तरह तरह की कहानियाँ, परी की कहानियाँ, जंगल की कहानियाँ, जानवरों की, सांपों की, राक्षसों की, राजाओं की कहानियाँ आपने सुनी हैं? ज़रूर सुनी होंगी। नहीं सुनी है तो पढ़ी होंगी। नन्ही नन्ही कहानियों में, कहानियों की किताबों में बचपन में खूब कहानियाँ पढ़ी होंगी। काफ़ी बड़े लोग होते हैं, काफ़ी बड़े होने के बाद भी कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन कहानियों का क्या मतलब है? आजकल बहुत लोग कहानियों का मतलब नहीं समझते हैं और बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाते। सीधे नर्सरी की कविताएं, जैक एंड जिल, बाबा ब्लैक शिप रटाने लगते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि कहानियों का कोई मतलब होता है? बच्चों को कहानियाँ अगर सुनाई जाएं तो क्या उनका व्यक्तित्व कुछ अलग होगा? देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सामने एक तो घर होता है, घर परिवार होता है जिसमें वह रहता है, और क्या होता है, बाकी दुनिया होती है। तो कोई माध्यम अगर हो जो उसको घर और दुनिया के बीच में मीडियम का काम करे, माध्यम का काम करे और दोनों के बीच पहचान बनाए, दोनों के बीच की दूरी को मिटाए, या छोटे से बच्चे का घर से संसार का क्या संबंध है, घर और संसार में कोई संबंध है, ये बताना ज़रूरी हो जाता है। छोटे बच्चे को तो कठिन शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसी कारण कहानियों का चलन चल पड़ा। जंगल के बारे में काफ़ी कुछ बताने से, उसके अंदर जानवर रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, शेर है, कैसे लोमड़ी धोखा देती है, कैसे कछुआ बुद्धिमान होता है, रेस में धीरे धीरे चल के भी जीत जाता है। तो बच्चे के दिमाग में एकदम परोक्ष रूप से एक तस्वीर बन जाती है। हर जानवर का व्यवहार, पेड़ पौधों की भूमिका, मिट्टी की भूमिका, गुफा की भूमिका, सुरंग की भूमिका, पानी की भूमिका, नदी की भूमिका, समुद्र की भूमिका, सबकी भूमिका वो छुटपन में ही समझ जाता है। राजाओं की कहानी, राजा रानी, राजकुमारों का व्यवहार, उनका कार्य, राजा ने युद्ध किए, उसको बचपन में ही एक तस्वीर दिमाग में बैठ जाती है। बचपन में ही एक तस्वीर बैठ जाती है जिससे कि आगे की ज़िंदगी में उसको घर के बाहर सामंजस्य बिठाने में आसानी होती है। लोगों का व्यवहार, किसी ने ठग लिया, किसी ने मदद की, किसी ने सहायता की, तो ये भी उसको बचपन में ही पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। इससे उसकी आगे की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचारशीलता आ जाती है। कहानियाँ विचारशीलता को जगाती हैं, कहानियाँ कंसेप्ट को बना देती हैं। बचपन में ही मीठी मीठी आसान भाषा में अगर कहानियाँ सुनाई जाए तो बच्चों का व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मजबूत बन सकता है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को कृत्रिमता से दूर करते हुए उन लोगों को स्वाभाविकता के करीब ले जाना चाहिए, जो कि उन्हें ज़िंदगी में आगे चल के जिनका सामना करना ही है। तो यदि उनको कहानियाँ सुनाई जाएं तो ज़्यादा आसान तरीके से वे भविष्य को समझ सकेंगे।